हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख के आना होता है। और आप मेरे मॉड्यूल को लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी मॉडल पहले प्रिपेयर करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो यहाँ पे मेनली मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं PEM भी हम इसको बोलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो है यही PEM ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एनर्जी हमारी बॉडी में कम नहीं बनेगी। कब हमारी बॉडी में एनर्जी कमी होगी? जब हमारी बॉडी में क्या नहीं होगा, कैलोरीज नहीं होगी। यदि हमारी बॉडी में कैलोरी नहीं होगी, कैलोरी की कमी होगी, हमारी बॉडी में ठीक से एनर्जी नहीं बन पाएगी। यदि हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? यदि हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा बॉडी में, और बॉडी बहुत ज्यादा जो है वो वीक पड़ जाएगी। ठीक से हमारी बॉडी जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी। माल न्यूट्रिशन को तो हम बोलते ही है कुपोषण। तो यदि हमारी बॉडी को ठीक तरीके से पोषण नहीं मिलेंगे, मतलब ठीक से कैलोरीज नहीं मिलेगी, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इमेशिएटेड हो जाएगी, कैटेटिक हो जाएगी। तो होल डिसीज जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और इसके अंदर बेसिकली हमें सिर्फ दो डिसीजेस पढ़नी है, दैट इज क्वाशियोरकर एंड मरासमस। यही दो जो डिसीजेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब जो PEM के पेशेंट्स हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? जनरली हमें इस टाइप के पेशेंट कहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं? तो ये हमें ज्यादातर अनडेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो मेन कॉज है PEM का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, वो है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी हमारी डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया तो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे इसके पेशेंट देखने को नहीं मिलते। लेकिन अनडेवलप्ड कंट्रीज हो गई, जैसे हमारा अफ्रीका वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये ज्यादा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हमें इस टाइप के पेशेंट्स यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये है हमारा PEM का पेशेंट, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। इसकी बॉडी हम देख के ही बोल सकते हैं कैसी है, इमेशिएटेड है बिल्कुल, मतलब एकदम पतली दुबली सी है। और बिल्कुल इसका जो फ्रेमवर्क है हमें इजीली दिखाई दे सकता है, जैसे कि इसका स्केलेटल सिस्टम है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्केलेटल के ऊपर स्किन चिपकी हुई है। तो ये कैसा किस टाइप का पेशेंट होगा? इसको क्या हो गया? माल न्यूट्रिशन हो गया। तो हम इसके सिम्टम्स देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे आ गया इसका रिड्यूस बॉडी वेट, मसल वेस्टिंग एंड डिक्रीज स्ट्रेंथ जो हमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसके जो एक्सट्रीमिटीज है बहुत ज्यादा इनिशिएटेड दिखाई दे रहे हैं। अब बॉडी में कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे जो हमारी रेस्पिरेटरी कार्डियक मस्कुलर कैपेसिटीज हैं वो भी कैसे हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा? कैलोरीज नहीं मिल रही है, प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है बॉडी में प्रॉपर तरीके से। स्किन थिकनिंग हम देख ही सकते हैं, एकदम ऐसा इसकी बॉडी कैसे हो गई, ऐसा लगता ही नहीं इसकी बॉडी में कोई मसल्स है, ऐसा लग रहा है स्केलेटल पे कैसा स्किन की चिपकी हुई है। डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, मतलब इसकी बॉडी में प्रोटीन तो है नहीं, कैलोरीज है नहीं, स्ट्रेंथ है ही नहीं बॉडी में, तो मेटाबॉलिक रेट भी कैसे हो जाएगी? नॉर्मल सी बातें कम हो जाएगी। एपैथी हो जाएगा, इडेमा हो जाएगा, और इम्यूनोडेफिशिएंसीज जो है बहुत कॉमनली इस टाइप के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हो गए? हमारे PEM के हो गए। अब PEM में ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ने वाले थे? क्वाशियोरकर और मरासमस। तो मैं आपको क्वाशियोरकर और मरासमस के पेशेंट्स बताती हूँ। तो ये स्लाइड के थ्रू हम क्वाशियोरकर और मरासमस समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ये दो बेबीज के फोटोज के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ में तो हम सबने क्वाशियोरकर और मरासमस के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है हमें समझने की में कि कौन सा पेशेंट जो है वो क्वाशियोरकर का है, कौन सा पेशेंट जो है वो मरासमस का है। तो हम इस जो स्लाइड है हम इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पूरा डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्वाशियर का पेशेंट कैसा होता है और मरासमस का पेशेंट कैसा होता है। यहाँ पे जो क्वाशियोरकर है उसमें जनरली उसमें क्या होता है, किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? जनरली क्वाशियोरकर के पेशेंट्स में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। तो हम इसका निमोनिक है, अगर हमें याद रखना है, हमें ये याद नहीं रहता कि किसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, किसमें कैलोरीज की डेफिशिएंसी है, हम बड़ा कंफ्यूज जाते हैं क्वाशियोरकर और मरासमस में। तो यदि पेशेंट को क्वाशियोरकर है, क्वाशियोरकर में काय की डेफिशिएंसी होगी? प्रोटीन की। तो हम याद रख सकते हैं इसको ऐसे, पीके से याद रख सकते हैं। पीके है वो हमारा वो मूवी वाला पीके नहीं है, यहाँ पे हम मूवी वाले पीके की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वाशियोरकर की। तो पीके से याद रख सकते हैं P फॉर प्रोटीन, K फॉर क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे क्वाशियोरकर के पेशेंट में काय की डेफिशिएंसी होगी? हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। और मरासमस में काय की डेफिशिएंसी होगी? मरासमस में पेशेंट को प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होगी और साथ में हमारे कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी होगी। हम सबने 12th में सब्जेक्ट लिया हुआ है
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, तो उससे हम याद रख सकते हैं। पर यहाँ पे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन, कैलोरी, मरासमस। तो मरासमस के पेशेंट में काय की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरीज की। और क्वाशियोकर में क्या होगा, पीके। पीके मतलब क्वाशियर के पेशेंट में हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट क्या जाता है, जनरली जो क्वाशियोकर है वो हमें टोडलर्स में देखने को मिलता है। टोडलर्स मतलब 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों को हम टोडलर्स बोलते हैं, तो उनमें ज्यादातर हमें क्वाशियोकर दिखाई देगा। और इन्फेंट्स के अंदर मरासमस दिखाई देता है। इन्फेंट मतलब 1 साल तक के बच्चों को हम इन्फेंट बोलते हैं। हम यहाँ बेबीज के फोटोज भी देख सकते हैं। जो क्वाशियोकर का बेबी होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, वो 1 से लेकर 3 साल तक की उम्र का होगा। और जो हमारा मरासमस है उसका बेबी जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि क्वाशियोकर के पेशेंट में काय की कमी है, सिर्फ प्रोटीन की कमी है। यहाँ पे इसको कैलोरीज की कमी तो नहीं है, कैलोरीज तो उसको बराबर मिल रही है, पर यहाँ पे इसको क्या नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो प्रोटीन ना मिलने की वजह से पेशेंट जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर हम आ जाएंगे मरासमस में। मरासमस में क्या हो रहा है, प्रोटीन के साथ साथ इसको कैलोरी भी नहीं मिल रही, मतलब इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा दिखेगा, एकदम इमेशिएटेड दिखेगा, दुबला पतला दिखेगा। जो इसका स्केलेटल सिस्टम है, ऐसा लगेगा इसके स्केलेटल सिस्टम से इसकी स्किन चिपकी हुई है। इसके जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें शो होने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मरासमस की कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या जाता है, सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व। इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट है, मतलब बॉडी में फैट तो दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें फैट की कमी कहाँ से क्यों होगी, क्योंकि इसमें से प्रोटीन की कमी है, इसमें कैलोरीज की कमी तो है नहीं। तो इसमें आराम से हम इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट जो है वो कैसा है, प्रिजर्व्ड है। लेकिन यहाँ तो उसको प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी भी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे इसका सबक्यूटेनियस फैट जो है प्रिजर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सबक्यूटेनियस फैट इज नॉट प्रिजर्व्ड। अब जो हमारे क्वाशियोकर का पेशेंट है उसमें क्या दिखाई देगा, हमें इडेमा दिखाई देगा। इडेमा जो है, जब हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भर जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है ना, उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो वहां पे जो है सूजन जैसी आ जाती है। सूजन मतलब स्वेलिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो जो पार्ट है वो स्वेल दिखने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडेमा। पर ये जो पार्ट है वो हमारा पैथोलॉजी का है, तो हम जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे समझ में आने लगेगा। तो जो क्वाशियोकर का जो बेबी होता है उसका एब्डोमेन कैसा होता है, एकदम फूला फूला सा, बड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, एसाइटिस की। एसाइटिस मतलब जो हमारे एब्डोमिनल एरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये ऐसा हैवी सा बड़ा बड़ा सा दिखाई देने लगता है। लेकिन मरासमस के पेशेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। फिर आ जाते हैं हम क्वाशियोकर में। रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। इसमें रिब्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें से प्रोटीन की कमी है। यहाँ पे इसमें रिब्स प्रोमिनेंट दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना। बट मरासमस में क्या होगा, रिब्स आर प्रोमिनेंटली विजिबल। मतलब ये देखो यहाँ पे इसमें रिब्स दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ कैलोरी की भी क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। अब ये जो हमारा क्वाशियोकर का पेशेंट है, क्योंकि उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो बॉडी में एनर्जी कहाँ से बनाएगा बेचारा, तो कैसा हो गया, लेथार्जिक हो जाएगा। ये जो हमारा मरासमस का पेशेंट है उसको तो खाना मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, एनर्जी मिल ही नहीं रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कैसा हो जाएगा मरासमस का पेशेंट, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाएगा। जब हमें खाना नहीं मिलेगा बहुत टाइम तक तो हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे ना। तो वैसे हमारा जो मरासमस है उसका जो बेबी होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा। के बाद क्वाशियोकर में नेक्स्ट आ जाते हैं, उसमें क्या होगा, मसल वेस्टिंग माइल्ड और एब्सेंट। यहाँ पे मसल वेस्टिंग ज्यादा नहीं होगी या फिर एब्सेंट होगी। लेकिन जस्ट अपोजिट किसमें होगा, मरासमस की कंडीशन में होगा। फिर क्वाशियोकर में क्या होगा, पुअर एपेटाइट हो जाएगी। लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा मरासमस में, तो उसकी जो डाइट कैसी होगी, रेवेनस हंगर हो जाएगी। मतलब उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा भूख लगेगी, बहुत ज्यादा ये खाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वाशियोकर में। इसमें क्या होगा, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोकर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मतलब जो क्वाशियोकर का पेशेंट है उसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको सिर्फ प्रोटीन एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, तो उसको सिर्फ क्या की नीड है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की नीड होगी। बट मरासमस के पेशेंट में क्या, इसमें तो ना उसको कैलोरी मिल रही है ना प्रोटीन मिल रहा है, तो उसको दोनों की यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए होगी। अगर इसका ट्रीटमेंट देना है तो हमें इसको एडिक्वेट क्वांटिटी में क्या देना पड़ेगा, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों देनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, ये क्वाशियोकर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा मरासमस। क्वाशियोकर में काय की डेफिशिएंसी होती है, सिर्फ प्रोटीन की होती है। कैसे याद रखना है, पीके से, पी फॉर प्रोटीन एंड के फॉर क्वाशियोकर। मरासमस में काय की कमी होती है, प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज की भी कमी होती है। इसको हम याद रख सकते हैं पीसीएम से। तो ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया, क्वाशियोकर और मरासमस में डिफरेंस हो गया, जो हम इजीली याद रख सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली हमसे वाइवा में पूछा जाता है कि जो हमारी क्वाशियोकर और मरासमस है वो दोनों ही कैसी डेफिशिएंसी हमारी पीईएम में आती है।
तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये क्वाशियोकर है और ये मरासमस है। तो उसमें यही की पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला पॉइंट नंबर 1 ही है, क्वाशियोकर में किस चीज की डेफिशिएंसी होगी। तो क्वाशियोकर में प्रोटीन की होगी, और मरासमस में क्या की होगी, प्रोटीन के साथ साथ हमारे कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी होगी। तो ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड पर। तो ये हमारी स्लाइड है, तो इसमें डायरेक्टली सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पूरा स्लाइड डायग्रामेटिकली समझाया वो चीजें इसमें अंदर ही लिखी हुई है। तो आप ये सब लिख के आ सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट लिखने आता है हमारे पीईएम के ऊपर। तो हमें पीईएम के बारे में लिख के आना पड़ेगा कि पीएम क्या होता है, और पीईएम के बारे में 2-3 सिम्टम्स लिख देंगे। उसके बाद पीएम में कौन कौन सी डिसीज आती हैं वो लिखनी है, क्वाशियोकर और मरासमस। और इन दोनों का हम क्या लिख के आएंगे, डिफरेंस लिख के आएंगे। अगर हम दोनों का डिफरेंस लिख के आएंगे तो बहुत इजीली हमें भी समझने के लिए इजी हो जाएगा, सामने वाला भी इसको इजीली समझ सकता है। ये जो है पूरा क्वाशियोकर दिया हुआ है मेरा, और ये पूरा मैंने क्या दिया हुआ है, मरासमस दिया हुआ है। तो आपको एज इट इज इसको लिख कर आना है, तो आपको यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप